हेलो गाइस, तो आप लोगों ने क्लिक किया है उस वीडियो पे जहाँ पे हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग को डीपली सीखने वाले हैं। और डीपली सीखने वाले हैं इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को मिक्स करके बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट कैंडल को रीड कैसे करते हैं। देखो, यहाँ पर हमें एक एक कैंडल को रीड करना होता है, ना कि बड़े वाले पूरे मोमेंटम को। तो हमें हर एक कैंडल को पढ़ना होगा और बैकग्राउंड में प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत देखना होगा, तब हम लोग आसानी से नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या बनने वाला है। आप लोग ये एक मिनट, ये आप लोग खुद सोच के देखो ना कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल को जज करना है। तो एक कैंडल को जज करने के लिए हमें पीछे जाने की उतना ज़रूरत भी नहीं है और उतनी सारी लेवल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक लेवल दो लेवल देखो और प्रेजेंट के कुछ कैंडल्स को रीड करो, तो अपने आप ही हमें नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाला है ये पता चल जाएगा। आप लोग खुद सोचो ना इसके बारे में, मैं ज़्यादा बोलूँगा ही नहीं कि क्योंकि एक ही कैंडल जज करना है ना। तो अभी मुझे यहाँ पर एक ट्रेड मिला है डाउन डायरेक्शन की और मैंने ले लिया। क्यों ये डाउन बनेगा? देखो, मेन दम जो आप लोग को नॉर्मल ट्रेडर बताते हैं, नॉर्मल यूट्यूबर बताते हैं, वो है कि पीछे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, या सबको दिख रहा होगा। बस उसके कारण ही मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं ली है, बल्कि जो प्रेजेंट के कुछ कैंडल्स हैं उसने भी बताया कि ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड बनने वाला है। क्यों? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन के पहले एक रेड कैंडल बना था, उस रेड कैंडल में रिजेक्शन थी, यानी वो रेड कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। और जो मेन जो रेजिस्टेंस के बाद जो ग्रीन कैंडल बना है, आप उसके अप साइड में विक देखो। विक मतलब वहाँ पे रिजेक्शन बहुत बड़ा है, प्लस उसने पिछले वाली जो आप मतलब देखो लाइन से देखो कि ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता गया है, यानी कि बायर्स का पावर कम होता गया है। बट यहाँ पे ये ट्रेड लॉस हो रहा है, तो कोई नहीं, हमें एमटीजी लेना पड़ेगा। और ये एमटीजी से देखना लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट का ये एक साइकोलॉजी है जो कभी नहीं फेल होगा। और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि देखो, पीछे एक प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ से मार्केट को रिवर्स करना था और रिवर्स करेगा ये कंटिन्यू, ये हमें प्रेजेंट के कैंडल से पता चलेगा। और वो हमें पता चल गया, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हो ग्रेजुअली 3-4 ग्रीन कैंडल्स बनी है, बट उसका जो लास्ट में आते आते रेजिस्टेंस तक पहुँचते उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। और लास्ट जो ग्रीन कैंडल थी जो रेजिस्टेंस को टच किया था, उसके आप साइड में रिजेक्शन देखा, तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली। बट वो तो पहला ट्रेड तो लॉस हो गया, बट कोई नहीं, हम लोग ने एमटीजी से इसे विन कर लेंगे। और ये 101%, मैं कह सकता हूँ 1000% ये विन होगा, देख लेना। इसलिए मैंने 3 ट्रेड ले लिए $1200 की। देखो, आप अमाउंट पर मत जाओ, अगर आप लोग के पास नॉलेज रहेगा ना तो आप लोग को भी ये अमाउंट, मैं कह सकता हूँ ये $1200 भी बहुत कम लगने लगेगा। देखो, मैं बोला था ना एमटीजी से ये लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मार्केट का साइकोलॉजी है। अगर आप लोग मिक्स कर दोगे ना कैंडल स्टिक और प्राइस एक्शन, तो कभी भी आप लॉस में एंड ही नहीं करोगे, चाहे मार्केट कितना भी ख़राब हो। आप रिकवर करके उसे प्रॉफिट में एंड हो ही जाओगे। देखो, मैंने कहा था ये विन होगा और ये विन भी हो गया। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। देखो, आप लोग ये मत सोचो कि मेरे पास अमाउंट कम है मैं प्रॉफिट नहीं कर सकता। आप लोग ये सोचो ना कि अगर मेरे पास नॉलेज हुआ तो मैं कितना ही इससे पैसा निकाल सकता हूँ, कितना पैसा छाप सकता हूँ। ये सोचो ना कि खुद सोचो कि अगर नॉलेज हुआ तो क्यों नहीं प्रॉफिट होगा। कितने दिन तक दूसरे के सिग्नल पे रहोगे गाइस? तो प्लीज़ नॉलेज पे थोड़ा ध्यान दो और सिग्नल लो। मैं ये नहीं बोलता, मैं खुद शुरुआत में लेता था और थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालता था वहाँ से भी, बट मैं अपने नॉलेज पे भी तो ध्यान दे रहा था ना। इसलिए आज मैं आप लोग को यहाँ पे सिखा भी रहा हूँ। तो इसलिए अभी मुझे यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकती है, बट इस कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं, उसके पहले तो जज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ग्रीन बनेगा, देख लेना। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा। यहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी है। बैकग्राउंड में कोई भी लेवल नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। लेवल है भी तो उसने ब्रेकआउट कर दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू भी करता है, रिवर्सल भी करता है। रिवर्सल उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आता है, बट यहाँ पे रिवर्सल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर आप लोग पीछे 2-3 कैंडल आप पीछे देखो, बायर्स बने हैं, बायर्स का वॉल्यूम, कैंडल का साइज़ देखो आप, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है ना। और जो प्रेजेंट लास्ट कैंडल है जिसका वॉल्यूम बड़ा है, उसकी डाउन साइड में देखो कि कोई विक नहीं है, कोई विक नहीं है। यानी कि उस कैंडल में जब स्टार्ट हुआ था वो कैंडल, तब सेलर्स की एंट्री हुई नहीं थी, हुई नहीं, यानी उस कैंडल में सेलर्स है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता ना कि नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाए। और उसके अप साइड में भी कोई रिजेक्शन नहीं है और मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो क्यों नहीं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा, क्यों रेड कैंडल बनेगा?
देखो मैंने बोला था ना, नॉलेज रहा तो आप लोग कहीं भी प्रॉफिट कर सकते हो, बस आपको कैंडल को रीड करने आना चाहिए। देखो बहुत लोग होते हैं बोलते हैं कि मेरा तो यहाँ से लॉस होता है। देखो उनका लॉस दो कारणों से होता है, दो रीज़न होता है। एक तो उनके पास अमाउंट नहीं होता बड़ा। देखो बड़ा अमाउंट अगर आपके पास हुआ ना, मैं बड़ा अमाउंट कहने का मतलब 1,000 2,000 डॉलर नहीं, कम से कम $100 भी इनफ है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। देखो अगर आपके पास $100 भी हो ना, आप लोग एक एक डॉलर का ट्रेड भी लोगे तो एमटीजी से कितना ही लॉस हो जाएगा। आप लोग 10-20 ट्रेड थोड़ी ना लॉस कर दोगे डायरेक्ट। अगर तुक्का भी लगाओगे तो कितना ही लॉस हो जाएगा। हाँ नॉलेज नहीं रहेगा तो कम से 1-2 दिन में या 1-2 घंटे में भी वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हर एक ट्रेड तो लॉस नहीं ना होगा। अगर $100 आपके पास है और आप एक एक डॉलर का ट्रेड ले रहे हो, आप लोग खुद सोचो ना। और दूसरा जो मेन कारण है आपके लॉस का, वो है कि गलत सिग्नल को आप फॉलो करते हो। देखो उन लोगों को प्रॉफिट आपके लॉस से भी होता है, और तो इसीलिए वो लोग लॉस करवाते हैं जानबूझकर कि आपका लॉस हो तो उनका प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। आप लोग सही ट्रेडर को फॉलो करो। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे ही फॉलो करो, नहीं, मैं आप लोग खुद जेन्युइनली उनका सिग्नल देखो। एक मिनट, मुझे यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है जो कि अप डायरेक्शन का है। मैंने बहुत सारा ट्रेड लिया है यहाँ पे अप डायरेक्शन की, जो कि 100% विन होगा। देखो और मैं जो बात बोल रहा था उसे कंप्लीट करते हैं। देखो आप लोग ऐसे ट्रेडर को फॉलो करो ना जो जेन्युइन है, जो सही में आपको प्रॉफिट करवाना चाहते हैं। आप लोग पहले उसका एक्यूरेसी देखो कि वहाँ वहाँ सही हो रहा है नहीं, या विदाउट चेक किए आप लोग किसी के वीआईपी में घुस जाते हो अकाउंट क्रिएट करके, तो उनका लॉस पे भी प्रॉफिट होता है गाइज। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो। तो आप लोग अगर लॉस करोगे तो उनका प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। ये भी सोचो, आपके प्रॉफिट्स करने पे उनका कुछ नहीं फ़ायदा होगा, 1-2% आपके प्रॉफिट का उनको मिलेगा। बट अगर आप लोग लॉस करोगे तो 50 से 60% उनको मिल जाएगा। तो इसलिए वो लोग लॉस करवाते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा ना, तो आप लोग सही ट्रेडर को फॉलो करो, उनका एक्यूरेसी देखो, उनके चैनल पे जाओ। तो तो कैसे लॉस हो जाएगा आप लोग मुझे ये बताओ। नहीं होगा गाइस लॉस अगर आप लोग खुद पे ध्यान दोगे तो। ये दो चीज़ें जो सही कर लो। अभी फिर से मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, मैं डरने वाला नहीं हूँ। देखो यहाँ पे एमटीजी लूँगा और मैं 100% विन हो जाऊँगा। एमटीजी यहाँ पे बाइनरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का रोल प्ले करता है, क्योंकि एक एक कैंडल में एरर आता ही आता है। क्योंकि यहाँ पे हज़ारों कैंडल्स बनेगी, हज़ारों कैंडल्स में 1 2 3 4 5 कैंडल एरर देगा ही देगा। और बाइनरी में आप लोग ने बहुत देखा होगा कि एरर मिलता ही मिलता है। आप लोग हर ट्रेडर को देखो, हर उनके चैनल पे देखो, एमटीजी होगा ही होगा। और आप लोग भी जानते होगे, आप लोग यहाँ पे स्टार्ट थोड़ी कर रहे हो, आप लोग सीखने आए हो ना। तो हाँ, और मेन रीज़न प्लीज़ वो जो दो चीज़ मैंने बताया ना उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। और आप लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। और मेरे वीआईपी में ज्वाइन हो जाना अगर ज्वाइन हो ही रहे हो तो, क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छे खासे शॉर्ट दे देता हूँ। और मैं फोर्स नहीं कर रहा कि आप लोग ज्वाइन हो ही जाओ, आपकी मर्ज़ी। आप लोग पहले एक्यूरेसी चेक कर लो किसी के भी, फिर उसके चैनल में ज्वाइन हो। और हाँ, अमाउंट आपके पास बड़ा होना चाहिए प्लीज़। बड़ा अमाउंट मतलब बड़ा प्रॉफिट। आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो गाइज, यहाँ से आपको पैसे चाहिए, 1-2 रुपया नहीं ना चाहिए, आपको बड़ा अमाउंट रखना पड़ेगा। देखो $100 बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं होता। $100 लेके आप लोग 20-30 डॉलर का ट्रेड मत लो, एक एक डॉलर का ट्रेड लो। तो वो चीज़ 100% आपको प्रॉफिट में एंड करवा ही देगा। आप कितना ही लॉस कर लोगे, और अच्छे ट्रेडर को फॉलो करेगा तो वो आपको लॉस नहीं करवाएगा। तो प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दो और अमाउंट बड़ा रखो, कम से कम $100। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ, क्योंकि देखो प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान देना, और मेन उन दोनों पे ध्यान देना अगर आप लोग सिग्नल को फॉलो करते हो तो। और नॉलेज पे तो ध्यान देना ही देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो देखो मैं भी पहले यही सब करता था, मैं भी सिग्नल फॉलो करता था, ऐसा नहीं है। और मैं अपनी नॉलेज पे भी ध्यान देता था, तो इसीलिए ओके। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड पर। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ये। यहाँ पे मिल सकता है मुझे कोई ट्रेड। देखो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पर अब थोड़ा सा ध्यान दो ना। प्राइस एक्शन तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। बट मेन चीज़ यहाँ पर बाइनरी में ये है ना कि साइकोलॉजी पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को एक कैंडल पे ट्रेड करना होता है ना। तो एक कैंडल पे ट्रेड करने के लिए हमें साइकोलॉजी पढ़ना होगा हर एक कैंडल्स का, तभी आप लोग नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका वेट करते क्लोजिंग का। ओके, ये नेक्स्ट ग्रीन बनेगा, 100% ये ग्रीन बनेगा। क्यों बनेगा? जैसे आप लोग पीछे देखो, सेलर्स कैंडल्स बनते आए हैं, ठीक है।
पहले सेलर्स का कैंडल छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हो गया। मतलब वॉल्यूम बड़ा से छोटा होने का क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स का पावर जो है वो कम होता दिख रहा है। और पिछली वाली अगर रेड कैंडल में देखो तो उसमें बड़ा रिजेक्शन है, तो वहाँ से क्यों नहीं मार्केट रिवर्स कर दिया? क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज था, बट उसके अगले ही कैंडल में सेलर्स का वॉल्यूम कितना छोटा हो गया आप लोग देख सकते हो। पिछले वाले कैंडल से कम 2 कैंडल उसमें बन जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बायर्स का एंट्री वहाँ पे दिख रहा था, यानी बायर्स का इंटरेस्ट दिख रहा था, इसलिए नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने कोई भी प्राइस एक्शन नहीं देखा, कैंडल्स को सिर्फ रेड किया और नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट कर दिया, और इजी इजी यहाँ पे रीजन था ग्रीन के लिए। और देखो ये ग्रीन बना भी। यही सब चीज़ होता है, अगर साइकोलॉजी आपका अच्छा है तो क्यों प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों? अगर रीजन समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना इस वीडियो को। ओके, चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट कैंडल ही रेड बन जाएगा। अगर अच्छा एंट्री मिला तो ले लूँगा मैं ट्रेड। बैच छोड़ो, जहाँ पे मिल रहा है वहीं से ले लेते हैं। एंट्री गलत है, बट प्रेजेंट कैंडल 101% रेड बनेगा। क्यों बनेगा? जैसे आप पीछे देख सकते हो एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट का बहुत बड़ा रिजेक्शन आया। आप ग्रीन कैंडल को देखो, जितना बड़ा उसका कैंडल का साइज़ है ना, उससे उतना ही बड़ा उसका विक है। ऊपर में विक है यानी रिजेक्शन है, और वहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा। और रेड कैंडल में कोई भी रिजेक्शन नहीं था, इसलिए एक और रेड कैंडल बनेगा वहाँ से, क्योंकि सेलर्स रेजिस्टेंस से आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेड बनेगा, बट मेरा पोजीशन गलत है, इसलिए यहाँ ये ट्रेड मेरा लॉस होगा। बट ये कैंडल रेड में ही एंड होगा, जैसा कि मैंने कहा था, ये रेड में ही एंड होगा और मेरा ट्रेड लॉस होगा। देखो कभी कभी हो जाता है, वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रेड मिस हो जाता है, तो बट मैं ऐसा ट्रेड ले लेता हूँ। पोजीशन गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिकवर कर लेंगे। नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं यहाँ पे उस ट्रेड को रिकवर कर लूँगा। एक देखो मेरा नॉलेज प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था, और यहाँ पे प्रेजेंट कैंडल रेड बनेगा, 100% रेड बनेगा। देखो वहाँ पे ट्रेड लॉस हुआ इसलिए क्योंकि मेरा पोजीशन गलत था। मेरा व्यू सही था, मेरा प्रेडिक्शन सही था कि वो रेड कैंडल ही बनेगा, और वो बना, बट मेरा पोजीशन की वजह से वो लॉस हो गया। कोई बात नहीं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोग यहाँ पे नॉलेज के लिए आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने रेड की तरफ इसलिए ट्रेड ली है, सॉरी गाइज मैंने आपको रीज़न नहीं बताया, इसलिए डाउन की तरफ की ट्रेड ली है क्योंकि देखो एक मिनट, इस ट्रेड को विन होने दो पहले। ये डराता है बहुत लाइव मार्केट में, शायद अभी न्यूज़ है इसीलिए मे बी। देखो ये विन हो गया, और मैंने इसलिए यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है क्योंकि एक मिनट, अगर आप लोग ने शुरुआत से वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि मैंने क्यों ली है। चलो देखो कोई बात नहीं, एक और यहाँ पे रेड बनेगा, पहले मैं उसको बता देता हूँ क्यों ली है। क्योंकि आप लोग पीछे देखो 2-3 कैंडल पे तो ग्रीन कैंडल्स बनी है, उसका वॉल्यूम छोटा सा, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया। अब जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसका वॉल्यूम आप देखो कितना ही ज़्यादा पिछले वाली कैंडल से छोटा हो गया। मतलब 3 या 4 कैंडल्स बन सकती है तब उतने बड़े ग्रीन कैंडल क्रिएट होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा बायर्स वीक हो गए हैं वहाँ पे, इसलिए यहाँ पर 100% श्योर शॉट से मैंने डाउन की तरफ से की ट्रेड ली है। और एक और रेड क्यों बनेगा? क्योंकि जो लास्ट रेड कैंडल बना है ना, वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, और यहाँ पे हमें बायर्स स्ट्रॉन्ग दिख ही नहीं रहे हैं, बल्कि वहाँ पे विक दिख रहे हैं। इसलिए मैंने एक और डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली हुई है, और ये 100% विन हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बायर्स इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग कैंडल्स को रीड करो ना थोड़ा बहुत, तो आपको खुद पता चल जाएगा। आप खुद बताओ यहाँ पे इस बायर्स स्ट्रॉन्ग कहाँ दिख रहे हैं? भले विक तो पक्का दिख रहा है, क्योंकि अब पीछे 3 ग्रीन कैंडल पड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि उसके अप साइड में प्रेशर था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है। देखो यही सब चीज़ होता है साइकोलॉजी, कैंडल का साइकोलॉजी। अगर आप लोग इस पर ध्यान दोगे ना तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाएगा, और थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं था, इसलिए मैंने चुपचाप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है। तो अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा और नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और शेयर कर दे और सब्सक्राइब। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हो और नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग तब तक अगली वीडियो में। अगली वीडियो कल ही आ जाएगी गाइज़, मैं आपको लोग को ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा। तो चलते हैं, विल तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।